मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो न सिर्फ चौंका देने वाली है बल्कि दिल दहला देने वाली भी है। ये वो सच है जो शायद आपने सुना ना हो या सुना हो तो उसकी गहराई पर कभी गौर न किया हो। ये बात एक ऐसी खामोश तबाही के बारे में है जो धीरे धीरे औरत के कदमों से उसके घर में दाखिल होती है और फिर वो तबाही उसे कभी सुकून का सांस नहीं लेने देती। आज मैं आपको उस अमल से पर्दा उठाकर बताने जा रही हूँ जो सुबह फजर के वक्त अगर एक औरत बार बार करने लगे तो न सिर्फ उसकी जिंदगी की बरकतें खत्म हो जाती हैं बल्कि उसके मुकद्दर में गुर्बत, तंगी, बेसुकूनी और उलझाव लिख दिए जाते हैं। अफसोस, बहुत सी औरतें उस वक्त सड़कों पर निकल जाती हैं, कोई सौदा लेने, कोई वॉक के बहाने, कोई दुनिया कमाने की चाह में। वो लम्हा जब उन्हें अपने रब के सामने झुकना चाहिए, वो उस वक्त बाजारों, सड़कों या काम की दौड़ में निकल जाती हैं और उन्हें एहसास तक नहीं होता कि वो अपने पीछे रहमत को दरवाजे से बाहर छोड़ आई हैं। ये वो अमल है जिसके नताइज सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी लर्ज़ातारी कर देने वाले होंगे। आज मैं उसी रात से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो हर औरत को जानना चाहिए, उससे पहले कि उसकी तकदीर में गुर्बत मुस्तकिल लिखी जा चुकी हो। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को फजर की नमाज के बारे में कुछ ऐसी गहरी मालूमात देने वाली हूँ जिसे जानकर शायद तुम्हारे दिल लरज जाएं और तुम्हारी आंखें शर्मिंदगी के आंसू बहाने लगें कि इतनी अजीम नेमत हमने कितने हल्के अंदाज में ले रखी। फजर की नमाज महज एक इबादत नहीं बल्कि वो रूहानी खजाना है जो बंदे के दिन को बरकत से भर देता है और उसके रिस्क को आसमान से खींचकर जमीन पर उतारता है। फजर का वक्त वो वक्त होता है जब आसमान की खामोशी चीख चीख कर गवाही दे रही होती है कि जमीन पर कुछ खास बंदे अभी जाग रहे हैं, कुछ सजदों में झुके हुए हैं, कुछ अपने रब को पुकार रहे हैं और अल्लाह ताला की रहमत उन पर ऐसे बरस रही होती है जैसे बहार का पहला कतरा खुश्क जमीन को जिंदगी दे देता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। अब सोचो, जिसे खुद अल्लाह अपनी पनाह में ले ले उसका दुश्मन क्या बिगाड़ सकता है? उसका रिस्क कैसे रुक सकता है? उसकी इज्जत कैसे गिरेगी और उसका दिन कैसे बेबरकत हो सकता है? अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, और फजर के वक़्त की गवाही को महबूब रखो, बेशक फजर की नमाज पर फरिश्ते हाजिर होते हैं। यह वह वक़्त होता है जब सारा जहान गफलत में सो रहा होता है और जो बंदा उस वक़्त अपने बिस्तर को छोड़कर वुजू करता है वह दरहकीकत दुनिया को नहीं रब को तरजीह दे रहा होता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि एक बीज जब मिट्टी के अंधेरे में रात के आखिरी लम्हे में फटता है तो वही बीज एक दिन तनावर दरख्त बनता है। इसी तरह जो बंदा फजर के वक़्त रब के आगे झुकता है वही जिंदगी में जड़ पकड़ता है, मजबूत बनता है और उस पर कामयाबी के फूल खिलते हैं। फजर की नमाज को तर्क करना ऐसे है जैसे तुम रोजे आगज अपनी तकदीर की किताब पर स्याही के बजाय धुआं फेर दो। वह बंदा जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता उसकी रूह दिन भर बेचैन रहती है, उसकी सोच मुंतशिर होती है और उसके फैसले अक्सर खसारे में जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जो फज्र और ईशा की नमाज बाजमात अदा करे वो गोया सारी रात इबादत में रहा। ये मुकाम कोई मामूली नहीं, ये उस नियामत का दरवाजा है जिसे थाम लिया जाए तो दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी। प्यारी बहनों, फज्र की नमाज सिर्फ एक वक्त की इबादत नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का रुख बदल देने वाला राज है और जो इस राज को पाले वो दुनिया के हर अंधेरे में रोशनी पा लेता है। प्यारी बहनों, अगर आज हम अपनी आंखों से माशरे का मंजर देखें तो दिल थर्रा जाता है, रूह कांप उठती है कि वो वक्त जो अल्लाह के कुर्ब का सबसे बेहतरीन लम्हा था, वो लम्हा जिसमें आसमान से बरकतें नाजिल होती हैं, वही वक्त आज के इंसान ने सबसे ज्यादा गफलत के सुपुर्द कर दिया है। आज फज्र की अजान तो सुन ली जाती है मगर इसके बाद का वक्त या तो मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां घुमाने में गुजरता है या फिर लोग सोने के लिए ऐसे लपकते हैं जैसे सारी रात की मशक्कत में गुजार दी हो। ये वो लम्हा होता है जब आसमान पर अल्लाह के फरिश्ते फज्र के नमाजियों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं।
और हम उन नेमतों को अपनी नींद और सुस्ती की चादर में लपेट कर खो देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फज्र के फौरन बाद सोशल मीडिया पर बैठ जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक खोलते हैं और इन लम्हों को फजल वीडियोस देखने, दूसरों की जिंदगियों को झांकने, गीबत और बेहयाई के मवाद में झाया कर देते हैं। हालांकि मेरे करीम नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक़्त में बरकत रखी गई है, यानी जो शख्स फज्र के बाद बेदार रहकर अल्लाह का जिक्र करता है, कबुरान पढ़ता है या अपने रोजमर्रा के जायज कामों का आगाज करता है, उसके काम में अल्लाह ऐसी बरकत डाल देता है कि वो थोड़ा करने के बावजूद बहुत हासिल करता है। आज के दौर में औरतें फज्र पढ़कर या तो सोने चली जाती हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स बनाने के बाद थकन का बहाना बनाकर बिस्तर की आगोश में चली जाती है। हालांकि ये वो वक्त होता है जब रिज्क के दरवाजे खुलते हैं। ये वो घड़ियां हैं जब दुआएं तेज हवा की तरह अर्श तक जाती हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जिन घरों में फज्र के बाद कुरानी तिलावत की आवाज आती है, उन घरों में सुकून होता है, रिज्क की फरावानी होती है और दिलों में नूर होता है, जबकि जिन घरों में इस वक्त गफलत होती है, वहां अक्सर परेशानियां, झगड़े और बेकसी का बसेरा होता है। याद रखो, फज्र के बाद का वक्त ऐसा है जैसे एक किसान के हाथ में बीज हो और उसे जमीन में बोना हो। अगर वो सो गया तो जमीन सोना बनने से रह जाएगी, मगर अगर वो जाग कर मेहनत करेगा तो वही जमीन उसे फसल देगी, वही फसल उसे रिज्क देगी और वही रिज्क उसे इज्जत, सुकून और अल्लाह की रजा अता करेगा। तो ऐ मेरी बहन, अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारा घर रहमतों से भर जाए, तो फज्र के बाद ना सोना, ना फजुल वक्त जाया करना, बल्कि अपने रब को याद करो, कुरान पढ़ो और इन घड़ियों को कीमती जवाहिरात की तरह संभालो, क्योंकि ये वक्त ही वो खजाना है जिसे अगर पा लिया जाए तो सारा दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगा इंशा अल्लाह। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस अहम सवाल की जो आज हर औरत को खुद से जरूर पूछना चाहिए कि क्या फजर के बाद घर से बाहर निकलना चाहिए या नहीं, और अगर निकलना ही हो तो किस नीयत से, किस मकसद के लिए और किन हदूद के साथ, क्योंकि ये वक्त अल्लाह ताला की खास रहमतों का लम्हा होता है और वो औरत जो इस वक्त को समझकर जीती है, वो ना सिर्फ दुनिया में सुकून पाती है बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाती है। मगर अफसोस, आज की औरत ने सुबह के इस कीमती वक्त को या तो नींद के नजर कर दिया है या फिर गैर जरूरी सरगर्मियों में जाया करके अपने ही मुकद्दर के दरवाजे बंद कर लिए हैं। प्यारी बहनों, इस्लाम औरत को बगैर जरूरत के सुबह सवेरे, खुसूसन फज्र के फौरन बाद घरों से निकलने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि ये वक्त वो होता है जब फिजा में पाकीज़गी, नूरानियत और बरकत का न्यूज़ुल हो रहा होता है और औरत को अल्लाह ताला ने घर की इज्जत, घर की रहमत और घर की जीनत बनाया है। ये वक्त अगर किसी जायज जरूरत के बगैर सिर्फ चहलकदमी, गपशप, बाजार या यूं ही सैर के लिए बाहर गुजारा जाए तो समझ लो कि तुम न सिर्फ अपनी रूहानी हिफाजत खो रही हो, बल्कि अपने रिज्क, इज्जत और घर की बरकत को भी गंवा रही हो। हाँ, अगर किसी औरत को फज्र के बाद बाहर निकलना ही हो तो वो सिर्फ शरीरी इजाजत, हिजाब, मुकम्मल पर्दे और नीयत की पाकीज़गी के साथ निकले। मिसाल के तौर पर अगर किसी को किसी बीमार की तीमारदारी के लिए जाना है या किसी दीनी महफिल, मस्जिद या कुरान क्लास के लिए जाना है, तो वो नियत इबादत की हो, न कि दुनिया दिखावे या वक़्त गुजारी की। वो कदम अल्लाह के नाम पर उठे, न कि शैतान की चाल में आकर, क्योंकि वो औरत जो सुबह फज्र के बाद बिला जरूरत सड़कों पर, पार्कों में या शॉपिंग के बहाने घरों से निकलती है, उसकी नजर भी भटकती है, उसकी नीयत भी कमजोर होती है और वो बेखबरी में फरिश्तों की रहमतों से दूर हो जाती है। याद रखो, फज्र के बाद की घड़ियां वो खजाना हैं जिन्हें तुम चाहो तो सजदों, तिलावत, जिक्र और नीयत की सच्चाई से जन्नत का जरिया बना सकती हो, या गफलत, फजुल हरकतों और दिखावे की जिंदगी से तबाही का दरवाजा भी खोल सकती हो। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे दिन में बरकत हो, तुम्हारी जिंदगी में नूर हो, तुम्हारे शौहर तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारे बच्चे फरमाबरदार हों और तुम्हारा घर सुकून का गहवारा बने, तो फज्र के बाद अल्लाह के करीब हो जाओ, न कि बाजारों, गलियों और रास्तों की जीनत बनो, क्योंकि अल्लाह की बेटी वही है जो सुबह को अपने रब के कदमों में गुजारती है, न कि दुनिया के कदमों में। प्यारी बहनों, वैसे तो हर नमाज की अपनी एक खास फजीलत है। हर नमाज के अंदर अल्लाह की खास रहमत छुपी होती है।
हर सजदा बंदे के गुनाहों को धो देता है और हर रुकुआ अल्लाह के अर्श को हिला देता है। लेकिन फज्र की नमाज की तो कुछ अलग ही बात है। ये वो वक्त होता है जो रब ताला ने बंदे की तकदीर लिखने, उसके रिज़्क के दरवाजे खोलने और उसके दिन की खैर और सलामती के फैसले करने के लिए चुना है। फज्र की नमाज का वक्त वो लम्हा होता है जब रात और दिन आपस में मिलते हैं। एक खत्म हो रहा होता है और दूसरा शुरू, और इसी दरमियानी लम्हे में फरिश्तों की दो जमातें जमीन पर मौजूद होती हैं। एक जो रात की निगरानी करके वापस जा रही होती है और दूसरी जो दिन की ड्यूटी पर आ रही होती है। दोनों एक ही वक्त पर उस बंदे का नाम लिखती हैं जिसने फज्र के वक्त अल्लाह की याद को अपना पहला काम बनाया हो। सोचो कैसा खुश नसीब है वो इंसान जिसका नाम अल्लाह के दो लश्करों की रजिस्टर में एक साथ लिखा जाए। फज्र की नमाज वो अजीम मौका है जब अल्लाह ताला खुद बंदे को नरमी से आवाज देता है कि आओ मेरे सामने आओ, ताकि मैं तुम्हें दिन भर महफूज रखूं, तुम्हारी दुआएं कबूल करूं, तुम्हारे रिज्क में इजाफा करूं और तुम्हारे कदमों में इज्जत रख दूं। मगर अफसोस, अक्सर लोग सोते रहते हैं और वो रहमतें किसी और के नसीब में लिख दी जाती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स फज्र की नमाज पढ़कर सूरज निकलने तक बैठा रहे और अल्लाह का जिक्र करे, उसे हज और उम्रा का सवाब मिलता है। अब बताओ, हज और उम्रा जैसा सवाब सोने से मिलेगा या जाग कर अल्लाह की बारगाह में बैठने से? फजर का वक्त वो मौका है जब नेकी का सूरज तुल्लू होता है। जिसने उस सूरज की पहली रोशनी को सजदे में पा लिया, उसके दिन में तारीकी नहीं रहती। जो औरत फज्र में उठकर वुजू करती है, चादर ओढ़ती है, सजदे में गिरती है, तो आसमानों में उसका नाम पाक औरतों की फहरिस्त में लिखा जाता है। और जब वो दुआ के लिए हाथ उठाती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे ने अभी दिन का आगाज किया है और मेरी तरफ झुका है, इसे महरूम मत लौटाना। तो प्यारी बहन, फज्र की नमाज वो खजाना है जिससे गाफिल होकर हम खुद को महरूम कर रहे हैं और फिर सवाल करते हैं कि रिस्क क्यों कम है, दुआएं क्यों रुकी हैं, दिल बेचैन क्यों है। यकीन जानो, जब तुम्हारी सुबह रब से शुरू होगी तो तुम्हारी शाम इंसानों की मोहताजी में नहीं गुजरेगी। प्यारी बहनों, एक मर्तबा ख्वाब में एक नेक बंदे ने एक नूरानी वादी देखी जहां हर तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हवाओं में जिक्र इलाही की खुशबू थी और जमीन पर चमकते हुए हीरे मोती जैसे दरख्त थे जिन पर परिंदे तस्बीह पढ़ रहे थे। उस वादी में एक तरफ फरिश्ते मौजूद थे जो हाथों में कलम और रजिस्टर लिए कुछ खास लोगों के नाम लिख रहे थे। उन चेहरों पर सुकून, आंखों में नूर और जिस्मों से इबादत की रोशनी निकल रही थी। उस नेक शख्स ने एक फरिश्ते से पूछा, ये कैसा मकाम है और ये लोग कौन हैं? फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, ये वो बंदे हैं जो दुनिया में फज्र की नमाज के वक्त जागा करते थे, सजदों में भीगते थे, दुआओं में रब को पुकारते थे और अल्लाह की रजा को अपनी नींद से मुकद्दम रखते थे। हम उनके नाम रोजाना 2 बार अर्श के सामने लिखते थे।